बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड, ये वीडियो 16 अक्टूबर 2024 वेंसडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। फ्रेंड्स, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लिंक क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको लेटेस्ट एनालिसिस, फॉरेक्स के रिलेटेड न्यूज और फ्री सिग्नल मिलेंगे। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम फंडामेंटल न्यूज देख लेते हैं। फंडामेंटल न्यूज में कल 16 अक्टूबर को एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर के अगेंस्ट सीपीआई का डेटा है। 2:45 सुबह और दोपहर 11 बजे सीपीआई का डेटा है ब्रिटिश पाउंड का। और यूएसडी के रिलेटेड कोई खास न्यूज नहीं है। और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा बुध को नहीं दे रहा है, ये जुमेरात को दे रहे हैं। जी फ्रेंड्स, टेक्निकल चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के जोन डिस्कस कर लेते हैं। ये बाय के जोन थे दो, और ऊपर दो सेल के जोन थे। सेल का जोन ऊपर वाला तो काफी ऊपर पड़ा होता, इसी जोन से सेल का बोला था 2662-68 से। और दूसरा बाय का जोन था 2649 और 2643 का। और नीचे जोन था 2635 और 2628 का। जी फ्रेंड्स, मार्केट नीचे आई पहले हमारे बाय जोन में, और बाय जोन से किसी हद थोड़ी इसने प्रॉफिट दी, और उसके बाद फिर इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई। कैंडल क्लोजिंग फिर जोन के अंदर हुई और मार्केट अप गई तकरीबन 2657 तक। उसके बाद सेल आई दोबारा इसी जोन से, फिर बाय गई और हमारे ऊपर वाले सेल जोन को इसने रिस्पेक्ट किया। सेल जोन से जस्ट $1 69 तक ऊपर गई, 68 तक जोन था। और मार्केट नीचे आई 59 तक। 100 पिप्स यहां से प्रॉफिट हुआ। और बाय जोन से जो प्रॉफिट हुआ, टॉप ऑफ द बाय जोन मैं कहता हूं 49 से लेके 49 से ऊपर 57 तक का जो था 80 पिप्स प्रॉफिट हुआ था। और जब दोबारा यहां से 49 से ऊपर गई तो तकरीबन तकरीबन 200 पिप्स का प्रॉफिट यहां से मिला। गोल्ड में अच्छा प्रॉफिट आज हमारे एनालिसिस से हुआ। जी फ्रेंड्स, अब मार्केट क्या कर सकती है, ये मैंने डिसेंडिंग ट्राइंगल लगाई थी। बेस लाइन थी इसकी, इसको ब्रेक करना था, लेकिन ये बेस लाइन इसकी खासी मजबूत थी, क्योंकि यहाँ पे मंथली का रिट्रेसमेंट लेवल पड़ा हुआ था। आल दो के ओ भी यहाँ पे छोटा था। अब काफी दोस्त और काफी एनालिसिस करने वाले ये कह रहे थे कि ये जो ऊपर हुआ है ये फेक आउट हुआ है। मैंने कहा नहीं, ये ब्रेकआउट ही हुआ है। रीजन ये कि इसका बेस जो था वो स्ट्रांग लेवल पे पड़ा हुआ था। अब आज इस ब्रेकआउट करने के बाद आज इसको रिटेस्ट भी कर लिया मार्केट। ये वीक देखें, इस डिसेंडिंग लाइन के ऊपर तकरीबन करीब करीब आई और मार्केट फिर ऊपर चली गई। मतलब ये टेस्ट भी हो चुका, मार्केट अब ऊपर जाने की टेंडेंसी बढ़ चुकी है। मार्केट को जो रुकावट है वो 2673 और 2674 के पास पास है। यहाँ पे टॉप लगे हैं, एक दो तीन टॉप लगे हैं तकरीबन। 86 वाले को, एटीएच को हम साइड पे भी कर दें तो ये वाले टॉप हैं, ये इसकी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे भी आ सकती है। और अगर इसके ऊपर स्टे कर गई तो फिर हम इस सेंटिमेंटल एरिया से 2690 2696 वाले एरिया से सेल करेंगे। अभी ये वाला सेल जोन इसने हमें 100 पिप्स दे दिए हैं, और फर्दर यहां से सेल नहीं करनी चाहिए। रीजन नीचे
बाय का सेटअप बन गया हुआ है। अब इस सेंटिमेंटल एरिया से हम सेल करेंगे कल के लिए, अगर मार्केट यहां जाती है। और बाइंग कहां से करेंगे? ये एक नया ओबी बना H4 में, आज दो भी बने H4 में बाय के। और आज के मूव की अगर हम रिट्रेसमेंट लगाएं तो रिट्रेसमेंट कहां तक बनती है, इसकी ड्यू रिट्रेसमेंट वो भी देख लेते हैं। जी, रिट्रेसमेंट लग गई। रिट्रेसमेंट लेवल के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो 50% फीबो लेवल 53.6 54 बन रहा है। जी, यहां से और 60% इसका लेवल 61.8 51 पे बन रहा है। ये हमारा बाय का जोन रहेगा। और मार्केट को हम थोड़ा सा ऊपर से 56 से बाय करेंगे ताकि एंट्री मिस ना हो। अगर ये जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे के ऊपर जाएगी तो फिर अफसोस रहता है कि एंट्री मिस हो जाती है बाज दफा। और अगर हम 38% फीबो के लेवल को भी ऐड कर लें तो ये ओबी हमारा प्ले भी होगा, 38% लेवल भी आ गया और 50 से 60% ये सारे लेवल आ गए और ओबी भी कंप्लीट हो गया। और ये वाला बाय जोन हम स्किप कर देंगे। अब हमारी बाइंग होगी सॉरी बेसिकली 51 से। और नीचे अगर ओबी है, ओबी हमारा कंप्लीट होता है 46 से। 48 लिक्विडिटी को छोड़ देते हैं। 48 से लेके 57 58 ये हमारा बाय जोन है। कोऑर्डिनेट्स भी लगा लेते हैं इसके। जी, 26 57.7 और 26 48 ये हमारा बाय का जोन होगा। 26 48 से लेके 26 57.7 डबल कंफर्मेशन वाला जोन है। इंशाल्लाह ये प्ले होगा। एस एल इसका 30 पिप्स का रहेगा, बल्कि नीचे वो भी पड़ा भी हुआ है। तो एस एल आप ना भी लेना चाहें, मार्केट यहां से बाय जाएगी नीचे 43 से भी मार्केट बाय जा सकती है। जी, फ्रेंड ये ट्रायंगल मैंने रखी हुई थी जस्ट इसके रिटेस्ट पे, रिटेस्ट आपको दिखाने के लिए। रिटेस्ट हो गया, आज इस ट्रायंगल को खत्म कर देते हैं। जी, असेंडिंग चैनल में गोल्ड चल रहा है, ये मैंने पहले भी बताया, पिछली वीडियोस में भी बताया, अभी तक असेंडिंग चैनल में है। तो इसको हम सेल टॉप से ही करेंगे, या इस सेंटिमेंटल एरिया से करेंगे या रेजिस्टेंस लाइन पे। अगर हमें कंफर्मेशन मिली 73 74 के राउंड अबाउट, तो यहाँ पे कंफर्मेशन, यहाँ पे हम सेल इजीली ले सकते हैं, सेंटिमेंटल एरिया है। और ट्रेंड लाइन रीच हो रही है 27 32 और 27 38 पे, तो यहां से हम सेल लेंगे। और बाय हमारी ये जोन है 57.7 और 48 का, ये हमारा बाय का जोन है। जी, कल के लिए सेल और बाय दोनों जोन बता दिए। जी फ्रेंड्स,
गोल्ड का एनालिसिस कंप्लीट। नेक्स्ट पेयर बीटीसी, पहले क्रूड ऑयल की मैं करता था एनालिसिस, दूसरे नंबर पे आज बीटीसी की कर रहा हूं। बीटीसी को अगर देखें, ये भी असेंडिंग चैनल में चल रहा है। डिमांड जोन से ऊपर गया था, यहां से हमने बाय लगवाई थी, ऊपर से सेल लगवाई। सेल का आज इसने एस एल हंट किया। सेकंड जोन जो सेल जोन था, ये पिन पॉइंट रिस्पेक्ट हुआ और यहां से रिकवरी सिग्नल दिया, और हमारी सेल की नीचे वाली सारी ट्रेड भी क्लियर हुई। ऊपर से बड़ा प्रॉफिट लिया, नीचे वाली भी प्रॉफिट में क्लोज की। और जिनका एसएल हंट हो गया था ग्रुप में, क्योंकि सिग्नल दिया हुआ था, कुछ दोस्तों ने एसएल हिट करा लिया था, और लेना भी चाहिए एसएल। एक डिसिप्लिन होता है, एसएल जो लगाया तो लगा हुआ है, ऊपर से रिकवरी सिग्नल आया, उनने भी प्रॉफिट लिया और अच्छा प्रॉफिट लिया, और अपना टोटल लॉस रिकवर करके ऊपर प्रॉफिट लिया। अभी फर्दर ट्रेंड लाइन के अगेंस्ट देखें तो इसी सेल जोन से दोबारा ऊपर वाले सेल जोन से हम सेल लेंगे, और ये वाला जोन एक तो ट्रेंड लाइन के पास आ गया हुआ है H4 के अकॉर्डिंगली, और दूसरा यहाँ पे ओबी बना है बाय का। ये टर्न कोड सप्लाई, इसको हम ले सकते हैं जी। मतलब सेल का जोन था, ब्रेक हुआ, बाय का जोन बन गया। टर्न कोड सप्लाई, यहाँ पे मार्केट आती है तो यहाँ से हम बाय पकड़ेंगे। और डेली टाइम फ्रेम में मैं दिखाऊं आपको, ये एक लाइन है, मार्केट रिजेक्शन लेती आ रही है। आज ये सेल जोन था, जहां से पिन पॉइंट रिस्पेक्ट हुई, और ये ट्रेंड लाइन को भी आज टकरा के वापस आई है। मार्केट इसको टकरा के दोबारा वापस आती है, इस सेल जोन में आती है, और यहां से दोबारा वापस आती है कंफर्मेशन के बाद, बल्कि इजीली यहां से सेल ली जा सकती है, प्रॉफिट इंशाल्लाह देगी। बाय जोन और सेल जोन दोनों बता दिए। सेल जोन बन रहा है 67,900 से लेके 70,100, ये सेल जोन है। और 65,300 से लेके 66, ये टर्न कोड सप्लाई बाय का जोन है जी फ्रेंड्स। नेक्स्ट पेयर क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल इसने बाय का मूव बनाया था, लिक, और ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन डेली में ब्रेक की थी ऊपर की तरफ। आज इसको फिर इसने रिटेस्ट किया, फिर बाय की तरफ गया, लेकिन फंडामेंटल्स की वजह से, क्योंकि चाइना ने क्रूड ऑयल की बाइंग रोकी है, इसकी वजह से ये कंजेक्टिव 2 दिन से गैप डाउन से ओपन हो रहा है और नीचे की तरफ है। नीचे ये मैंने जोन दिया था आज की वीडियो में, बाय का जोन, डिप से अगर बाय किया तो प्रॉफिट में, अभी ये प्रॉफिट में आई नहीं है। टॉप ऑफ द जोन जब इसको टच किया था, थोड़े से प्रॉफिट में आने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आई थी, और ग्रुप में मुझ काफी लोग पूछ रहे थे कि बाइंग करनी चाहिए, मैंने कहा नहीं, जोन बड़ा बन रहा है। हाँ, इसको 69 67 के राउंड अबाउट बाय किया जा सकता है, कि यहाँ पे 2-3 जोन ओवरलैप हो रहे हैं, यहाँ पे बाइंग अच्छी बन सकती है। और सेल इसको हम उसी सप्लाई से करेंगे 76.5 और 77 के दरमियान। और अभी इसको बाइंग ही देखनी चाहिए यहां से। और हमने भी ट्रेड मैंने पर्सनली ली थी, क्योंकि जोन बड़ा था, मैंने 69 के पास पास से बाय ली थी, क्लोज की है, क्योंकि मार्केट दोबारा सेल की तरफ आ गई थी। अभी दोबारा ये आती है 69 की पास, तो यहां से आप इसकी बाइंग करें। और लेकिन बड़ा अकाउंट होना चाहिए, छोटे अकाउंट पे क्रूड ऑयल की मैं ट्रेड मना करता हूँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।